हाय एवरीवन, सबसे पहले ये समझो कि क्रिकेट बैटिंग में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। क्योंकि जो पैसा आप आज बचाओगे अगले दिन या अगले मैच में आपको वह फिर से कमाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने जो पैसा बचाया है वह आपका प्रॉफिट ही तो है। क्योंकि आप हर एक मैच में हाथ डाल रहे हो, हर एक बैट में हाथ डाल रहे हो। कभी मैच में सेशन खेल रहे हो, कभी लंबी खेल रहे हो। एक मैच में 10-10 बैट लगा रहे हो, कभी इसकी बात मान रहे हो, कभी दोस्त ने बोल दिया, कभी किसी टिप्पर ने बोल दिया। उनके बातों में आकर आप लॉस पे लॉस कर रहे हो। आप जो आज लॉस करोगे कल पहले आपको उसको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉफिट में जाएंगे। तो क्यों ना आप आज से ही लॉस से बचें। मैं कह रहा हूं, इस लाइन में प्रॉफिट से कहीं ज्यादा जरूरी है लॉस बचाना। अगर आप लॉस बचाना सीख गए और इस लाइन में सरवाइव करना सीख गए तो आप इस लाइन से पैसा बना जाओगे। देखो, इस लाइन में सरवाइव करना ही पैसे कमाना है। आप पैसे के पीछे भागते हो, आपको लगता है इस मैच से इतने बना लूंगा, इस मैच से इतने बना लूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस लाइन में कैसे पैसा बन सकता है, कैसे आपको सरवाइव करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि मेरे भाई, आप अगर इस फील्ड में आए हो तो आपको बैटिंग की नॉलेज है, तभी आप इस फील्ड में आए हो। कोई भी बंदा बिना कुछ जाने किसी काम में नहीं घुसता है। पैसा लगाते हो, पैसा बहुत कीमती चीज़ है। या तो आपने कमाया है किसी बिजनेस से, या आपके फादर का पैसा है, आपकी वाइफ का पैसा है, आपके बच्चों की फीस का पैसा है। तो भाई, इस पैसे को ऐसे नहीं गंवाना है। पैसे को बर्बाद मत करो, ये सबसे कीमती चीज़ है। आप इसी को तो कमाने आए हो और इसे आप लॉस में लेके जा रहे हो, तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पहले सरवाइव करना होगा। और सरवाइव कैसे करना है, अब समझो बात को। सपोज करो जैसे बिग बैश चल रही है। बिग बैश में आपको 5 लिमिट लेकर उतरना है। और जब बिग बैश खत्म हो जाता है तो बिग बैश के एंड में आपके पास वह 5 लिमिट कम से कम होनी चाहिए। भले ही आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया हो, लेकिन आपके पास 5 लिमिट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने इस लाइन में सरवाइव करना सीख लिया है। सरवाइव का मतलब है कि आपका जो पैसा है उसे बचाना है, उसे धीरे धीरे ग्रो करना है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करना है। इससे आपको यह समझ आने लगेगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बैटिंग ऐसे करनी है। आपने पेशेंस डेवलप करना सीख लिया है, आप डिसिप्लिन में बैटिंग करने लगे हो। इससे आपका सरवाइव करने का तरीका भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको यह भी पता नहीं चलेगा कब से आप इस लाइन में प्रॉफिट में जाने लगे हो। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि आप किस चीज में लॉस कर रहे हो। कोई 6 महीने से लॉस कर रहा है, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से लॉस कर रहा है। मेरे भाई, इस लाइन को छोड़ दो जब नहीं हो पा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है, दुनिया में इतने बिजनेस हैं, इंडिया एक डेवलप कंट्री है और इसमें इतने स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। आप किसी भी स्टार्टअप में घुस सकते हो, वहाँ से पैसा बना सकते हो। ईजी पैसा बन जाएगा, नो डाउट। कोई कमी नहीं है बिजनेस की, बिजनेस इतने हैं। लेकिन इस लाइन में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इस लाइन से पैसा बनाना हलवा नहीं है। अगर आप इस फील्ड को सीखते हो तभी आप इस लाइन से पैसा बना सकते हो, अदरवाइज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूँगा कि इस लाइन में खासकर नए बंदे को, भाई, इस लाइन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इतनी बिजनेस हैं, इतनी जॉब्स हैं, उन्हें करो। वहाँ पे पैसा इजी बना सकते हो, कमा सकते हो। ज़्यादा पैसा के लालच में आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हो, लेकिन उल्टा आप जल्दी गरीब हो जाते हो। बाकी चलो 5 पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, इनको अप्लाई कर लिया अपनी बैटिंग की जर्नी में, तो आज से ही आपकी बैटिंग में फर्क साफ दिख जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, सेलेक्ट योर स्ट्रॉन्ग बैट। स्ट्रॉन्ग बैट का मतलब होता है आपको यह फाइंड करना है कि आपने लास्ट 3 महीने, 1 साल, 2 साल में सबसे ज्यादा किस बैट में प्रॉफिट किया है और सबसे ज्यादा किस बैट में लॉस किया है और सबसे ज्यादा किस बैट ने आपको फ्रस्ट्रेशन किया है। आपको फ्रस्ट्रेट किया है मतलब, सपोज करो आप कोई बैट लगाते हो और आपको बैट लगाते ही फ्रस्ट्रेशन हो गया, अरे यार ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आपको जिस भी बैट में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उसको तुरंत छोड़ देना है। क्योंकि जब आपका माइंड ही काम नहीं करेगा, जब आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाओगे, तो पैसा बनाना तो भूल जाओ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा आपको किस बैट में लॉस हुआ है। सपोज करो कोई लंबी में अच्छा हो सकता है, कोई मैच ट्रेडिंग अच्छी करता है, कोई सेशन अच्छा खेलता है। किसी को सेशन में प्रॉफिट होता है, किसी को लंबी में, किसी को मैच ट्रेडिंग में, किसी को फैंसी में। तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा लॉस किस बैट में हुआ। अगर आपको दिख गया कि मैंने सेशन में सबसे ज्यादा लॉस किया, अगर आपने ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस किया, तो उसे तुरंत छोड़ देना है। मैं कह रहा हूं 100 में से 90 बंदे इस लाइन में लॉस में हैं
और उन 90 बंदों में से 90% बंदे सेशन में लॉस में होते हैं। तो आपको अपनी तरीके से फाइंड करना है कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है और किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपको यह देखना है कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ या तो वो फैंसी हो सकती है, या वो ट्रेडिंग हो सकती है, या वो लंबी हो सकती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो आपको सिर्फ उसी बैट को लगाना है। आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में सिर्फ एक ही काम पे अच्छी तरह कंसंट्रेट कर सकता है। अदरवाइज अगर आप हर एक काम कर रहे हो, आपको लंबी भी करनी है, सेशन भी करना है, मैच ट्रेडिंग भी करनी है, तो आपका जो अभी तक हारने का सिलसिला चलता आ रहा है वह चलता ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है, आफ्टर 3 स्टेट मैच एक ट्रेडिंग मैच होता है। कभी भी आप देख लेना, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, ये मैं अच्छे मैचों की बात कर रहा हूं, और अच्छे टूर्नामेंट्स की जैसे बिग बैश, आईपीएल, सीपीएल, पीएसएल, उसके बाद अच्छी टीमों के मैच हो गए। आप कभी भी देखना, अगर 3 मैच स्टेट गए हैं तो चौथा मैच ट्रेडिंग का बनेगा। 10 में से 8 मैच, हर चौथा मैच ट्रेडिंग का बनता है अच्छे मैचों में से। अगर वो किसी कारण से चौथा मैच अच्छा नहीं बनता है, वो भी स्टेट निकल जाता है, तो 5वें मैच की 100% गारंटी है कि वो अच्छा बनेगा ही बनेगा। उसमें चाहे आप अपनी लिमिट बढ़ाओ या आप कैसे भी करके अपनी ट्रेडिंग कर लेनी है। थर्ड पॉइंट है, अवॉइड फर्स्ट इनिंग बैट। कभी भी आप देख लेना, मोस्टली मैचों में 10 में से 6 मैच फर्स्ट इनिंग में डेड हो जाते हैं। डेड का मतलब है स्टेट निकल जाते हैं। अब जो आपने फर्स्ट इनिंग में बैट ही नहीं की, तो इसका मतलब है 10 में से आपने 6 मैच जो स्टेट गए थे वो तो आपने फर्स्ट इनिंग के किए ही नहीं है, आपने स्किप कर दिए बिना खेले। क्योंकि भाई आप हर एक मैच नहीं पकड़ सकते। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग से अच्छे मैच नहीं बनेंगे, ट्रेडिंग के नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन मोस्टली मैच सेकंड इनिंग से बनते हैं, और जो सेकंड इनिंग में बनते हैं उनको अगर आप पिक करना सीख गए। आपने फर्स्ट इनिंग की तो बैट ही नहीं की, 10 में से जो 6 मैच स्टेट गए वो तो आपने छोड़ दिए, इससे आपका लॉस बच जाएगा। मेरा मेन फोकस यही है, आप अपने लॉस को बचाना सीखो। जब आप अपना लॉस बचाओगे तभी आप इस लाइन में पैसा कमाओगे, क्योंकि लॉस बचाना ही इस लाइन में पैसा बनाना है। आप ये समझो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं 6-7 साल से बैटिंग करता हूं। 6 साल में से कम 4-5 साल पूरे लॉस में लगाए हैं, लॉस में गया हूं, सब कुछ दे के बैठा हूं। जब जाकर समझ आई है कि भाई हाँ बैटिंग को ऐसे करना है, सीखा है, समझा है, तब जाकर 2-3 साल से प्रॉफिट में हूं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आए और बैटिंग की और प्रॉफिट में चले गए। नहीं, इजी नहीं है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अवॉइड लॉन्ग चेस। एक बार एक बुकी का इंटरव्यू हुआ था 2017 में। उसे यह पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है? तो बुकी ने बताया, मतलब बुकी जिसके पास सब कुछ डाटा होता है, उसने ये बोला कि जिस भी मैच में 200 प्लस स्कोर कोई टीम चेस करती है, उस मैच में हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और इसका सिंपल सा ये मतलब है, जिस भी मैच में 200 रन कोई टीम चेस करती है, हाई स्कोर चेस करती है, मतलब पंटर को लगता है जैसे स्टार्टिंग में 1 6 आ गया, 2 6 आ गए, चेस होगा, मैच चेस होगा, और वो उस मैच पे घुसता है। मैं कह रहा हूं, हाई चेस कभी भी मत पकड़ो। अगर उस हाई चेस को पकड़ना भी है, जब वो टीम फेवरेट आ जाए उसको खा लो उल्टा, मतलब आप डिपेंड पे पैसा लगा दो हाई चेस में। 5वां पॉइंट है, एंट्री बिलो 60 पैसा। मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि नीचे की एंट्री करोगे तभी पैसा बनेगा। नीचे की एंट्री में ही आपको लॉस कट बुक सेट के बाद प्रॉफिट बच सकता है। अगर आप 80-50 पैसे की एंट्री करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मैंने लिमिट मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को देख लो। पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हाँ 60 पैसे से ऊपर की एंट्री क्यों करनी है, एंट्री एक मैच में कितनी बार करनी है, कितनी लिमिट से करनी है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आपकी लिमिट मैनेजमेंट की कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने उसको देख लिया तो आप इजीली लिमिट मैनेजमेंट सीख जाओगे, एंट्री सीख जाओगे, कब करनी है, किस भाव पे करनी है। सिर्फ इस लाइन को 2-3 महीने सीखने पे दे दो, तब जाकर देखो आप कैसे इस लाइन में पैसा बनाते हो।